हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडिया को पूरी तरह से आज़ादी मिली थी ब्रिटिश रूल से 15 अगस्त 1947 में। अब इस इवेंट से क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट आई इंडिया में जो कि इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। तो गवर्नमेंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं द यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट 3 ब्रांचेस से बनी हुई है। पहला लेजिस्लेचर जो कि लॉज बनाती है, द एग्जीक्यूटिव जो कि ये तय करती है, इंश्योर करती है कि ये लॉज फॉलो हो रहे हैं, और तीसरा जुडिशरी जो कि कोई भी डिस्प्यूट जो होता है पैदा उसको सॉल्व सेटल करती है। और सेम ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं, वो भी इसी लाइंस पे चलते हैं, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी ब्रांचेस। अब हम पढ़ेंगे द पार्लियामेंट। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉलो होता है। इसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो पार्लियामेंट में जो यूनियन है उसमें आते हैं प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, और हर एक मिनिस्टर को चार्ज दिया जाता है एक या एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री का। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये एज अ टीम वर्क करते हैं एंड दी आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और कोई भी अगर इवेंट होता है ऑफ एनी लैप्स ऑन द पार्ट, कोई भी उनसे उनके पार्ट में चूक हो जाती है, तो एक वोट दिया जाता है ऑफ नो कॉन्फिडेंस लोकसभा में, और उसमें जो पूरी मिनिस्ट्री है उसको एक साथ रिज़ाइन करना होता है, इस्तीफ़ा देना होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो अथॉरिटी होता है, और उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और उनके पास ये अधिकार होता है कि वो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बनाएं, लाइक द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द अटॉर्नी जनरल, एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स टू द अदर कंट्रीज। अब प्रेसिडेंट का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 5 साल का होता है, जिस डेट से वो अपनी पोस्ट लेते हैं। प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको इनडायरेक्टली एक सेट ऑफ इलेक्टर्स वोट लेते हैं, चुनते हैं, एंड दे आर नोन एज द इलेक्टोरल कॉलेज। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो जो ऑफिस के पावर्स तब तक ही इंजॉय कर सकते हैं जब तक उनके पास मेंबर्स ऑफ लोकसभा का मेजॉरिटी सपोर्ट है। अब जो मिनिस्टर्स हैं वो दोनों हाउस के लिए उनको जवाबदेह होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा। एंड ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द मिनिस्टर्स टू बी द मेंबर्स ऑफ ईदर ऑफ द 2 हाउसेस। और यही सिमिलर स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट में होता है। द विधानसभा, ये इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट जो इंडिया में है उनमें सिर्फ एक ही हाउस है, दैट इज़ द विधानसभा। बस कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 2 हाउस हैं, दैट इज़ द विधानसभा एंड द विधान परिषद। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उनको दे आर इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड विच हैव बीन इलेक्टेड थ्रू वोट। अब जो मैक्सिमम नंबर है मेंबर्स के दे आर अलाउड इन लोकसभा इज़ 552, जिसमें से 20 मेंबर यूनियन टेरिटरीज के आते हैं, 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो लोकसभा है उसका टर्म होता है 5 ईयर्स का, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। सिर्फ इमरजेंसी के केसेस में इसको एक्सटेंड किया जाता है, और कोई भी इंडिया का सिटीजन मेंबर ऑफ लोकसभा बन सकता है अगर वो 25 ईयर्स से अबव एज का है और एक गुड हेल्थ में है। एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं हो उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 एमिनेंट सिटीजन्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फॉर देयर एक्सपर्टीज इन आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड साइंस। जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, द विधानसभा। और लोकसभा की तरह देर आर नो डिसोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, एंड उसका टर्म होता है 6 ईयर्स का, जहाँ पे 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। नाउ
विल स्टडी द जुडिशरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो एग्जीक्यूटिव ना लेजिस्लेचर जुडिशरी के वर्क में इंटरफेयर कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है जस्टिस का कंट्री में, और उसके जो भी डिसीजंस होते हैं वो सब फाइनल होते हैं, और सारे कोर्ट्स उनको फॉलो करेंगे जो डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। एंड उसमें आते हैं चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस। और जो हाई कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है जस्टिस का स्टेट में, उसमें आते हैं चीफ जस्टिस और कुछ दूसरे जजेस। एंड हर एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट में जो होता है उसका खुद का कोर्ट होता है विच इज़ रन बाय द डिस्ट्रिक्ट जजेस। सो दिस वॉज अ चैप्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप यू लर्न इट वेल।